हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो रही है, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग जो हो रही है वो हो रही है ठाकुर जी के कपड़ों के साथ में। तो मैंने यहाँ पे पानी लिया है हल्का सा गुनगुना और इसमें डाला है मैंने शैम्पू। मेरे पास अभी वो ख़त्म हो गया था इजी, तो मैंने शैम्पू ही ले लिया है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पानी में शैम्पू को घोल लिया है अच्छे से। और आज मैं धोने वाली हूँ ठाकुर जी की ड्रेस, तो जो उतरी थी वो। तो बस मैं हल्के से ही इनको बस डिप करके, ज़्यादा देर वो नहीं करूँगी, हाथों से इसको मलना नहीं है क्योंकि इसमें जो बुकरम वगैरह लगी होती है ना वो फिर उसका कड़कपन जब ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने बस ऐसे ही डाल दिया है, हल्का सा देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी धूल हल्की सी निकली है। तो बस ऐसे ही करके मैंने उनको छोड़ दिया है 2-4 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने भून के रखा है दलिया। आज मैंने सुबह ही भून के रखा था, मतलब जब चाय बनाई थी ना दूसरी वाली, तो मैंने दलिया जो है भून दिया था साथ के साथ, क्योंकि पापा को दलिया चाहिए रहता है। मतलब वीक में 4 दिन या 5 दिन पापा दलिया खाते हैं, तो इसलिए भून के रख लेती हूँ। और तो यहाँ ना लगभग ज़्यादा नहीं भूनती हूँ, आधा किलो या 1 किलो, बस 1 किलो से ज़्यादा तो नहीं भूनती क्योंकि फिर उसमें भी ना अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो यहाँ दलिया को भून करके ठंडा हो गया था, तो मैंने एक डिब्बे में डाल दिया है। और ये मैं जैसे अब मैं भी कभी कहीं चली जाती हूँ तो मम्मी दलिया इजी रहता है, भून के रखा हुआ होता है। तो बस दलिया को रख देते हैं ऊपर, क्योंकि अभी नहीं बनना है फ़िलहाल में, सुबह का टाइम है। और यहाँ अभी बस इतने ही टाइम मैंने ठाकुर जी के कपड़ों को रखा था, हल्का सा बस मैं हल्का हाथ से प्रेस कर रही हूँ। और अब मैं इन कपड़ों को जो है निकाल लूँगी थोड़े गुनगुने पानी के साथ ही। तो यहाँ मैंने कुर्सी को अच्छे से पहले पोंछ लिया था, और क्योंकि यहाँ तार वगैरह भी है नहीं डालने के लिए, और ऊपर डालती तो ऊपर भी तो बंदर हैं, दूसरा मतलब गिरने का भी डर था, तो मैंने यहीं नीचे डाल दिया है। सूख जाएंगे क्योंकि थोड़ी बहुत धूप तो इधर आ ही जाती है। तो बस कुर्सियों पे डाल दिया है कपड़ों को। और आज मुझे बहुत सारे काम भी निपटाने हैं जो मेरे बहुत पेंडिंग पड़े थे, मतलब दिवाली से ही पेंडिंग पड़े थे, वो काम मुझे निपटाने हैं आज। तो यहाँ इन्होंने ना क्या किया था, जो कूलर का ऊपर का होता है ना, उस पर मिट्टी छानी थी। बोले इसमें धनिया उगा देंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इतने बड़े में नहीं, क्योंकि बहुत जगह घिरती है, अच्छा भी नहीं लगता, फिर पूरा घर घिरा घिरा सा लगता है। तो जो उसमें मिट्टी रखी थी उसी दिन से, बोले कि नहीं इसको मैं यूज़ लूँगा। फिर मैंने आज से कहा भाई देखो यूज़ लेना है तो लो, नहीं तो भी खाली करो जगह को, नहीं बहुत गंदा सा लग रहा है इधर, मतलब पूरा भरा भरा सा। तो फिर बोले कि ठीक है तो इसको तू खाली कर दे बाल्टी में। तो मैंने बाल्टी में खाली कर दिया है, अब जो लगाएंगे वो लगाते रहेंगे, क्योंकि छनी हुई मिट्टी थी वो साफ़ वाली। इनका क्या है ना, ये जब भी जो भी काम करते हैं ना, तो करते हैं काम, लेकिन उस काम को फैला छोड़ देते हैं, थोड़ा करेंगे फिर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर वो हफ्तों से पड़ा रहता है। मैं पूछूंगी कि आज इसको करोगे, हाँ आज करूँगा, और नहीं करते हैं। तो मैंने कहा भाई आज, जबकि मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है, तो मैंने इनसे पूछा आप आज ये मिट्टी हटा रही हो कि मैं इसको फेंक दूँ, क्योंकि बहुत अच्छा ही लगता घिरा घिरा सा। तो फिर बोले ठीक है तो उसको बाल्टी में कर दे, और जब होगा जब हो जाएगा। तो ये कूलर का जो है ऊपर पहुँचाऊँगी। और यहाँ ये फ्रिज की जो है चौकी थी, ये भी फ्रिज में नहीं लगी थी, तो मैंने कहा इसको कहाँ रख दूँ। तो बोले ऊपर रहने दो, ऊपर बंदर तोड़ जाएंगे, मैं रख देता हूँ। और यहाँ भाई मैं तो चढ़ नहीं पाती हूँ फ़िलहाल में, क्योंकि एक तो वैसे चढ़ लेती थी, लेकिन पैर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो इनसे ही कह रही थी मैं तोड़ मत देना, क्योंकि बहुत मुश्किल से आ रहा था ये। तो इनका थोड़ा सा हाथ छिल गया था, अंगूठा छिल गया था। तो आज इन्हीं के काम है जो मैं नहीं कर पाती, इसीलिए वो काम रह ही जाते हैं। जो इनके काम होते ना वो काम रह जाते हैं फिर। तो अभी इन्हीं का ये काम था, तो फिर बोले ये रहने दे तू, ये फ्रिज नहीं लगा रहा। मैंने करना, तो फिर बोले चलो मैं रखवा देता हूँ। मैंने कि तुम्हारे ही भरोसे रखा था ये जब से। तो फिर बोले ठीक है आज करवा देता हूँ, क्योंकि आज ये लेट गए थे शॉप पर। तो यहाँ पे ये जो है क्या बोलते हैं, आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे हमारे यहाँ वो रहता है ना, तो शॉप खोलो या मत खोलो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे लकड़ियाँ भी जो एक्स्ट्रा थी वो रख दी हैं। और अभी दिखा रहे थे कि मेरी चोट लग गई, तो मैंने कहा धो लो आप इसको, हल्का छिल गया था।
तो अब आ जाते हैं किचन में हमारी, क्योंकि किचन में फ्रिज को रखना है चौकी पर, और ये बड़ा ही मतलब मुश्किल वाला काम था, क्योंकि मेरी तो एकदम दर्द भी रहता है। अब कोई था भी नहीं, तो बस मैंने कहा ये उठाने लगी, मैंने कहा रुको पहले इसमें से निकाल ले दो सामान, जैसे दही था, मलाई थी, जो वैसे सामान था वो फिर मैंने इसको खाली किया है फ्रिज को, और फिर ये मतलब हम दोनों लगाएंगे। तो बस टेक्निक ही ले रहे थे कि ऐसे लगा दो वैसे लगा दो, क्योंकि वजन तो बहुत है इसमें, भारी है ये। तो मैंने कहा ठीक है पहले एक बार पीछे ना साफ़ कर दूं, क्योंकि फ्रिज के पीछे थोड़ा सा वही रोज़ पोंछा तो नहीं लग पाता, झाड़ू चलो पहुँच भी जाती है, लेकिन पोंछा नहीं लग पाता था। तो मैंने कहा एक बार रुक जाओ पोंछा लगा दूं। और मुझे ना जानकी जी ने मेरे पैर के दर्द की पूछा था कि अभी कैसा है दर्द। तो दर्द तो मेरे बहुत ज़्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि साइटिका है या कुछ और तो नहीं है, क्योंकि दर्द मेरे ना इतना भयंकर वाला होता है। काम तो मैं सब कर रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन एक तो मुझे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इतना ज़्यादा दर्द होता है खड़े होने में। दूसरा पैर उठाया नहीं जा रहा है, पैर उठाती हूँ ना वो वाला सीधा वाला, तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ अड़ गई है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो बस यहाँ पे हम लोग टेक्निक लगा करके ही ऐसे आ जाएगा वैसे आ जाएगा। तो मैंने कहा आप चौकी मत तोड़ देना, फिर यहाँ मेरी ही टेक्निक काम आई। मैंने कहा आप मैं कह रही हूँ उस तरीके से करो, तो फिर यहाँ चौकी पे आ गया। तो मैं इनसे यही कह रही थी देख लो किसकी अकल काम आई, तो बोले भाई तेरी आई। तो फिर यहाँ पे हमने फ्रिज को कर दिया है, लगा दिया है, बस सेट वेट में कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि आज मेरे सच में बहुत ज़्यादा काम ही मतलब जो पेंडिंग पड़े थे वो सब हो गए हैं, जो कि अच्छा लग रहा है मुझे आज बहुत ज़्यादा। जो ऊपर उसमें ना जो सामान रखने के थे वो भी रख गए, फ्रिज भी सेट हो गया, और जो मिट्टी वगैरह फैली पड़ी थी वो भी सब सेट हो गई। तो अभी यहाँ मैंने कहा लगे हाथों जो फ्रिज मेरे सामान निकाला ये तो थोड़ा पोंछ देती हूँ। वैसे तो पोंछता ही रहता है, मैं 2 या 3 दिन में पोंछती रहती हूँ फ्रिज को, लेकिन फिर भी जब मैंने कहा चलो सामान निकला है तो मैंने कहा इसको कर देते हैं साथ के साथ। तो यहाँ मैंने फ्रिज को भी साथ के साथ पोंछ दिया है, थोड़ा बहुत रह जाता है तो मैं सामान को भी सेट कर देती हूँ फ्रिज में। और आज इनकी छुट्टी का बहुत मतलब फ़ायदा उठाया मैंने आज, तो यह है कि काम सारे हो गए। तो बस चलिए इसको मैंने कर दिया है, ऊपर से भी पोंछ देती हूँ फ्रिज को। और ये जो है अमरूद भी लेके आए थे, तो अमरूद बहुत एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा अमरूद थे, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने ताज़ा एकदम, बहुत ही मतलब ना ही ज़्यादा कच्चे थे ना ही पक्के थे। तो मैं इसे कह रही थी अमरूद बहुत अच्छे लेके आए हो आप, तो बोले हम तो ऐसे ही लेके आते हैं। तो मजाक भी कर रहे थे। और यहाँ मुझे ना आपको एक गुड न्यूज़ भी देनी है आज। हालांकि मैं मतलब हो तो बहुत दिन का गया वो काम, लेकिन मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से ही उतर गया था। तो मेरी जो है मायके से आई गुड न्यूज़ है, तो जिसमें कि मैं आपको बताऊं मेरे घर में आई है नन्ही परी, यानी मेरी भतीजी हुई है। जो मैंने मेरे भाई की शादी हुई थी ना मेरे चाचा जी के बेटे की, जिसको मैंने आपके साथ पूरी शादी भी शेयर की थी, तो उनके जो है बेटी पैदा हुई है। तो वो हो गई आज, मतलब कई दिन हो गए उसको। मैं भूल गई थी आप लोगों को बताना, मतलब ध्यान नहीं, मतलब जब मैं वीडियो बनाती ना तो मैं भूल मतलब ध्यान से उतर जाता मेरे। तो आज मुझे अचानक से याद आ गया वॉइस ओवर करते में कि मैं बता देती हूँ। तो बस मेरी किचन जो है वो साफ़ हो गई है, और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में अभी मैं बना रही हूँ पोहे, और पोहे मैं आज बिना नहाए ही बना रही हूँ, क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था, इनके पास किसी को बैटरी चाहिए थी, तो फिर इनको जल्दी ही बैटरी निकालनी थी शॉप से। तो फिर ये बोली ठीक है तुम ऐसा करो नाश्ता बना दो जल्दी, और मैं फिर निकलता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये नहा के आ रहे थे जब तक, मैंने कहा चलो मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। और इधर साइड में मैं बना रही हूँ चाय। तो ये अपना ये है, या तो खा के जाएंगे, लेकिन खा के गए ही नहीं थे ये, क्योंकि बहुत उनको जल्दी हो रही थी। बोले ऐसा कर तू पैक कर दे मेरा टिफ़िन में, मैं फिर वहीं खा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं वही शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ में, मूंगफली के दाने मैंने तल लिए हैं, और इधर मैं साथ के साथ ही काटती जा रही हूँ आलू, क्योंकि जल्दी में कर रही थी मैं सारी चीज़ें। क्योंकि ये नहाने गए तभी इन्होंने मुझसे बोला कि मैं नहाने जा रहा हूँ, तब से फटाफट पोहे बना देना और मैं लेके जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी सारे काम में साथ के साथ, नहीं तो पहले तैयारी करनी होती है इन चीज़ों की। तो मैं साथ के साथ देखिए प्याज भी कट कर रही हूँ, और धीमी धीमी आँच पे मैंने चढ़ा दी है चाय।
तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल लिया था और इधर डाल दी है मैंने राई यानी सरसों छोंक वाली होती है वो, और डाल दी है इसमें करी पत्ते। तो करी पत्ते उसी दिन के मेरे फ्रिज में रखें जिस दिन मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था कि मैं किस तरीके से करी पत्ते ना स्टोर करके रखती हूँ। तो बहुत फ्रेश रखें, इस बात को भी कम से कम 8-10 दिन से ज़्यादा हो गए। और इधर फिर मैंने डाल दिया है प्याज को मैं थोड़ा लंबे टुकड़ों में कट करती हूँ, पतला पतला। और प्याज को फिर डाल करके प्याज को हल्का, ज़्यादा नहीं भूनूंगी क्योंकि ज़्यादा भूनने से ना उसका कलर तो चेंज होता ही है। और यहाँ देखिए मेरी चाय निकल गई, मुझे पता ही नहीं है, यहाँ वीडियो ऑन था और चाय कैसी निकली, क्योंकि ये नहा के आए थे, इनको चाहिए थे अंडरवियर बनियान, जल्दी मेरे कपड़े दे, और अपने पैंट शर्ट भी चाहिए थे, जल्दी कपड़े दे। तो बस मैं चली गई थी और यहाँ मम्मी खड़ी थी तो मुझे लगा मम्मी देख लेंगी, मम्मी भी चली गई फिर किचन में से, तो चाय मेरी निकल गई। तो बस मैंने चाय छान के दे दी है मम्मी को और पापा को, और इनको ये बोले मुझे बस चाय दे दे फटाफट। मैंने कहा तुम्हारे कपड़ों के चक्कर में मेरी देखिए चाय और निकल गई। तो यहाँ पे मेरे पोहे भी बन गए हैं। मैंने फिर पूरा वीडियो शूट ही नहीं किया क्योंकि फिर फटाफट इनके कपड़े दे, ये कर वो कर, तो फिर मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पे बस मैं इनके टिफ़िन में लगा रही हूँ पोहे, और स्टील वाले टिफ़िन में ही ले गए थे फिर बाद में, पता है इसमें नहीं। फिर ये बोले ऐसा कर ज़्यादा से रख दे क्योंकि एक और हैं, तो बोले कि वो भी खाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ से इसमें से निकाल के स्टील में जो खाना रखती है ना वो वाले टिफ़िन में मैंने रख दिया। तो यहाँ देखिए चाय कितनी निकल गई थी मेरी, मैं आपको दिखा रही हूँ। आ गई हूँ, नहा के मैंने पूजा भी कर ली है क्योंकि मैं नहा के सीधा पूजा करने जाती हूँ। मैं मतलब ये अपना ये क्रीम वगैरह ये सब मैं बाद में लगाती हूँ, जबकि अभी ना स्किन खिंचने लग जाती है ना सर्दियों में, तो मैं सब बाद में ही करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ठाकुर जी मेरे भूखे बैठे होंगे। तो नहा के जल्दी से गई। वैसे तो कभी कभी मम्मी नहलाती हैं, मम्मी जल्दी नहा लेती है तो मम्मी नहला देती हैं, मैं नहाती हूँ तो मैं नहला देती हूँ। तो वही है, हम दोनों में से कोई भी हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने अपना छोटा मोटा जो है रूटीन किया है अपना स्किन केयर। अभी फ़िलहाल सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी है स्किन केयर करना, क्योंकि हाथ भी फटे फटे से लगते हैं, स्किन भी लगती है अगर ना करो आप तो यहाँ पे बस मैंने एलोवेरा जेल लगाया है मुंह पे और हाथों पे लगाई है कोल्ड क्रीम, बस इतना ही। और बाकी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। आप देख सकते हैं मैं पिन भी नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे अभी बना रही हूँ मैं खाना। तो खाने में आज बनाएंगे हम गोल वाली लौकी। ये देखिए पापा को बहुत पसंद है ये। तो गोल लौकी मैंने छील के कट कर ली थी, और यहाँ पे ज़ीरा मैं बहुत सिंपल तरीके से छौंकती हूँ उसको घी में। ये घी लिया है, घी में डाला है मैंने हींग जीरा, और जीरा जैसे ही गर्म हो जाएगा अच्छे से उसके बाद इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इसको भून लेंगे। थोड़ा सा पानी कर दूंगी जिससे कि मसाला जो है वो जलेगा नहीं। थोड़ा सा पानी मैंने और किया था इसमें। और ये सब्ज़ी मेरे यहाँ बिल्कुल सिंपल खाई जाती है, कोई प्याज वगैरह नहीं डलता लौकी की सब्ज़ी में, बस अच्छा सा नींबू डाल देते हैं तो खट्टा खट्टा सांवर जैसा टेस्ट आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद डाल दी है मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची, और जब ये मसाला भुन जाएगा तो उसके बाद हम डाल देंगे हमने लौकी जो काट के रखी थी वो। ये लौकी एक अलग सा टेस्ट आता है इसमें, गोल वाली में अच्छी बनती है बहुत। तो बस मिक्स करके और नमक डाल के थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं करूँगी, और इसको फिर बनाने के लिए रख देंगे। और यहाँ फिर से चाय बननी है क्योंकि अब ये चाय गर्म हो रही है ये मेरी चाय थी, क्योंकि मैंने नाश्ता वास्ता नहीं किया था। ये इनको देख के फिर मैं नहा के पूजा करके मैंने कहा पहले सब्जी छोंक देती हूँ फिर आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। तो अपनी चाय गर्म कर ली है मैंने, नाश्ता कर लिया था। इधर साथ के साथ मैं डाल दे रही हूँ कपड़े जो है धुल गए थे इनको ड्राई करने के लिए, कि मुझे इनको फिर बाद में सुखाने छत पे भी जाना है। इधर सब्जी मेरी बन गई थी, आटा लग गया था, तो जब तक कपड़े सूख लेंगे और इसी के साथ वीडियो को भी एंड करूँगी। मिलूंगी आपसे कल एक नए से व्लॉग, एक नई सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा बेल आइकन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।